ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर महोत्सव की शुभकामनाएं। आज ये परम पावनी कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। बड़ी ध्यान से और मन से शिव भक्त इस कथा का श्रवण करें, इसके महत्व को जानें। शिवरात्रि का अर्थ वह रात्रि है जिसका शिव तत्व के साथ घनिष्ठ संबंध है। भगवान शिव जी की अति प्रिय रात्रि को शिवरात्रि कहा गया है। शिवार्चन और जागरण ही इस व्रत की विशेषता है। इसमें रात्रि भर जागरण एवं शिवाभिषेक का महत्व बताया गया है। श्री पार्वती जी की जिज्ञासा पर भगवान शिव जी ने बताया कि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है। जो उस दिन उपवास करता है वह मुझे प्रसन्न कर लेता है। मैं अभिषेक से, वस्त्र से, धूप, अर्चन आदि पुष्प, तांबूल, चंदन, नैवेद्य आदि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि व्रतोपासना से प्रसन्न होता हूँ। इसलिए कहा गया है, फाल्गुने कृष्ण पक्षस्य या तिथि स्यात् चतुर्दशी तस्याम या तामसी रात्रि सोच्यते शिवरात्रि का। ईशान संहिता में ही बताया गया कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में चंद्रमा सूर्य के समीप होता है, अतः वही समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। अतः से चतुर्दशी की शिव पूजा करने से जीव को अभिष्टतम पदार्थ की प्राप्ति होती है। यही शिवरात्रि का रहस्य है। महाशिवरात्रि का पर्व परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक है। उनके निराकार और साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही शिवरात्रि कहलाती है। वे हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसमें 4 प्रकार की पूजा का विधान है। चारों प्रहर पूजा करनी चाहिए। शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से अर्पण करते वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण से आरती करनी चाहिए। रात्रि भर जागरण करें, पंचाक्षर का जाप करें। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्राभिषेक योग्य ब्राह्मण के द्वारा पाठ करें। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, रुद्री का पाठ बड़ा विधान इस कार्य के लिए सशक्त है। हम एक कथा आपको श्रवण कराएंगे। पद्म कल्प के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा जब अंडज, पिंडज और स्वेदज और उद्भिज एवं देवताओं आदि के सृष्टि कर चुके थे, तो एक दिन स्वेच्छा से घूमते हुए क्षीर सागर पहुँचे। उन्होंने देखा कि भगवान नारायण शुभ्र श्वेत सहस्त्र फण मौली शेष की शैया पर शांत लेटे हुए हैं। भूदेवी और श्रीदेवी श्री महालक्ष्मी जी शेष साई के चरणों को अपने अंग में लिए चरण सेवा कर रही है। गरुड़ जी, नंद, सुनंद, पार्षद, गंधर्व, किन्नर आदि विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़े हैं। यह देख ब्रह्मा जी को अति आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी को गर्व हो गया कि मैं एकमात्र सृष्टि का मूल कारण हूँ और मैं ही सबका स्वामी हूँ, नियंता तथा पितामह हूँ। फिर यह वैभव मंडित कौन यहाँ निश्चिंत सोया है? श्री नारायण को अविचल शयन करते हुए देखकर उन्हें क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने समीप जाकर कहा, तुम कौन हो? उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी पिता आया हूँ। शेष साई ने केवल दृष्टि उठाई और मंद मुस्कान से बोले, वत्स तुम्हारा मंगल हो, आओ इस आसन पर बैठो। ब्रह्मा जी को और अधिक क्रोध हो आया। झल्लाकर बोली, मैं तुम्हारा रक्षक जगत का पितामह हूँ, तुमको मेरा सम्मान करना चाहिए। इस पर भगवान नारायण ने कहा, जगत मुझ में भी स्थित है, फिर तुम उसे अपना क्यों कहते हो? तुम मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो, अतः मेरे पुत्र हो। मैं सृष्टा, मैं स्वामी, यह विवाद दोनों में होने लगा। ब्रह्मा जी ने पाशुपत और श्री विष्णु जी ने माहेश्वर अस्त्र उठा लिया। दिशाएं अस्त्रों के तेज से जलने लगी।
सृष्टि में प्रलय की आशंका हो गई थी। देवगण भागते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान विश्वनाथ के पास पहुँचे। अंतर्यामी भगवान शिव जी सब समझ गई। देवताओं द्वारा स्तुति करने पर बोली, मैं ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को जानता हूँ, मैं उसे शांत करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर सहसा दोनों के मध्य में अनादि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुई। शिवलिंग तयोद्भूतम कोटि सूर्य समाप्रभा। माहेश्वर और पाशुपत दोनों अस्त्र शांत होकर उसी ज्योतिर्लिंग में लीन हो गई। बोले भगवान शंकर की जय। यह लिंग निष्कल ब्रह्म निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। श्री विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस लिंग स्तंभ की पूजा अर्चना की। यह लिंग फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को प्रकट हुआ। तभी से आज तक लिंग पूजा निरंतर चली आ रही है। श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज, जब हम दोनों लिंग के आदि अंत का पता न लगा सके तो आगे मानव आपकी पूजा कैसे करेगा। इस पर कृपालु भगवान शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग में विभक्त हो गई। सौराष्ट्रे सोमनाथम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनाम, उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकन्याम भीमशंकरम, सेतुवंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावनी, वाराणस्याम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तो केदारम घुस्मेशम च शिवालय। द्वादश ज्योतिर्लिंग में विभक्त हो गए तो महाशिवरात्रि का यही रहस्य है। ये कथा आपको श्रवण कराऊं। वाराणसी के एक वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका कुटुंब बड़ा था, वह बलवान और क्रूर था। अतः प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता। शुभ कारक महाशिवरात्रि के दिन उस भील के माता पिता, पत्नी और बच्चों ने भूख से पीड़ित होकर भोजन की याचना की। वह तुरंत धनुष लेकर मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैवी योग से उस दिन कुछ भी शिकार नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, माता पिता पत्नी बच्चों की क्या दशा होगी, कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। यह सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा कि रात्रि में कोई न कोई जीव यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा, उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। वह व्याध किनारे पर स्थित बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। पीने के लिए कमर में बंधी तुम्बी में जल भरकर बैठ गया। भूख प्यास से व्याकुल व शिकार की चिंता में बैठा रहा। रात्रि की प्रथम प्रहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई। उसको देखकर व्याध को अति हर्ष हुआ। तुरंत ही उसका वध करने के लिए उसने अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसे करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र टूटकर नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान था। वह जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़ा। उस जल और बिल्व पत्र से प्रथम पहर की शिव पूजा उसकी संपन्न हो गई। खड़खड़ाहट की ध्वनि से हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही मृत्यु से व्याकुल होकर बोली, व्याध, तुम क्या चाहते हो, सच सच बताओ। व्याध ने कहा, मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको तुम्हारे कुटुंब को सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य भला और क्या हो सकता है। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे आश्रम में तेरी बाट जोह रहे होंगे। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट कर आऊँगी। मृगी शपथ खाने पर बड़ी मुश्किल से व्याध ने उसे छोड़ दिया। द्वितीय प्रहर में हरिणी की बहन उसी की राह देखते हुए ढूंढते हुए जल पीने के लिए वहां आ गई। व्याध ने उसे देखकर बाण को तरकस में से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति शिवलिंग पर जल बिल्वपत्र गिर पड़ी। इस प्रकार उस दूसरे पहर की पूजा भी उसकी संपन्न हो गई। मृगी ने पूछा, व्याध, यह क्या करते हो। व्याध ने पूर्वतर उत्तर दिया, मैं अपने भूख और कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। मृगी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊँगी।
मैं वचन देती हूँ। ब्याध ने उसे भी छोड़ दिया। ब्याध का दूसरा पहर भी जागते जागते बीत गया। इतने में एक बड़ा हिष्ट पुष्ट हिरण मृगी को ढूंढता हुआ आया। ब्याध के बाण चढ़ाने पर पुनः कुछ जल बिल पत्र लिंग पर गिर पड़ी। अब तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। मृग ने आवाज से चौंक कर ब्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? ब्याध ने कहा, तुम्हारा वध करूंगा। हरण ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बच्चों को उनकी माता को सौंप कर तथा उनको धैर्य बंधाकर शीघ्र यहाँ लौट आऊँगा। ब्याध बोला, जो यहाँ आए थे वे सब तुम्हारी ही तरह बातें करके प्रतिज्ञा करके चले गए, परंतु अभी तक नहीं लौटे। शपथ खाने पर उसने हिरण को भी छोड़ दिया। मृग मृगी सब अपने स्थान पर चले गए। तीनों प्रतिज्ञाबद्ध थे, अतः तीनों जाने के लिए हट करने लगे। अतः उन्होंने बच्चों को अपने पड़ोसियों को सौंप दिया और तीनों चल दिए। उन्हें जाते देख बच्चे भी भाग भाग कर पीछे पीछे चले आई। उन सबको एक साथ आया देखकर ब्याध को अति हर्ष हुआ। उसने तरकस से बाण खींचा, जिससे पुनः जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार चौथे पहर की भी पूजा उसकी संपन्न हो गई। रात्रि भर शिकार की चिंता में ब्याध निर्जल भोजन रहित जागरण करता रहा। शिवजी का रंच मात्र भी चिंतन नहीं किया। चारों पहर की पूजा अनजाने में स्वतः ही हो गई। उस दिन महाशिवरात्रि थी, जिसके प्रभाव से ब्याध की संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो गई, भस्म हो गई। इतने में ही मृग और दोनों मृगियां बोल उठे, ब्याध शिरोमणे, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीरों को सार्थक करो और अपने कुटुंब बच्चों को तृप्त करो। ब्याध को बड़ा विस्मय हुआ। ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं। परोपकारी, हिंसा, हत्या और पाप कर अपने कुटुंब का पालन करता रहा। मैंने जीव हत्या पर अपने उदर पूर्ति की। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। ब्याध ने बाण को रोक लिया और कहा, हे श्रेष्ठ मृगो, तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। ब्याध के ऐसा कहने पर तुरंत भगवान शंकर लिंग से प्रकट हो गई और उसके शरीर को स्पर्श कर प्रेम से कहा, वर मांगो, मैंने सब कुछ पा लिया। यह कहते हुए ब्याध उनके चरणों पर गिर पड़ा। श्री शिवजी ने प्रसन्न होकर उसका गुह नाम रख दिया और वरदान दिया कि भगवान राम एक दिन अवश्य ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। वही ब्याध श्रृंगवीरपुर में निषाद राज गुह बना, जिसने भगवान राम का आतिथ्य किया। वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन कर मृग योनि से मुक्त हो गए, साप मुक्त हो विमान से दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव ब्यालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। दर्शन पूजन करने पर तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं। यह शिव महाशिवरात्रि व्रतराज के नाम से भी विख्यात है। यह शिवरात्रि यमराज के शासन को मिटाने वाली है और शिवलोक का प्रदान करने वाली है। शास्त्र विधि से जो इसका जागरण, उपवास और योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जो है पूजा कराते हैं, उन्हें स्वतः ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला दूसरा व्रत नहीं है। इसके करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, ये कथा आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर और अपने मित्रों में आगे शेयर भी करते रहना।